हेलो देयर एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर्टीज़ और लेयर पैनल्स पर होने वाली है। सो लेट्स गेट ऑन टू द स्क्रीन राइट नाउ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी इंटरफेस है, ओपन है। तो ना अगर हम टेक्स्ट ले एंड टेक्स्ट से इफ़ आई सेलेक्ट द एरिया, ठीक है, तो ये डमी टेक्स्ट यहाँ पर आ रही है। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल्स में क्या है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म क्या करती है ना कि जस्ट आपकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में वो चेंजेस लाती है। जैसे कि आपको अगर आप मूव इसको डायरेक्टली सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, बट ये हमारी सेलेक्टेड है टेक्स्ट। अगर इसको हम एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। एंड इफ़ यू मूव ऑन टू वाई डायरेक्शन, आप स्क्रॉल करोगे माउस से, और इवन आप अगर कीबोर्ड के एरो से भी अगर इंक्रीज डिक्रीज़ करते हो तो ये सारी मूव होंगी। एंड यहाँ पर हमारी है कि विड्थ एंड हाइट। तो आपकी जो ये एरिया है, लाइक सपोज़ आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, राइट, और आप अगर चाह रहे हो तो इसकी विड्थ एंड हाइट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये इंटरलॉक के ऑप्शन है। इफ़ यू डिक्रीज दिस तो ये सिमिलरली इसकी विड्थ भी डिक्रीज़ होगी। अगर आप इस को अनलिंक कर देते हो ना, तो हाइट अगर आप इंक्रीज़ करो तो इसकी बस हाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट विड्थ एंड हाइट। और यहाँ पर देख रहे हो कि लाइक आप इसको फ्लिप कर सकते हो। तो सपोज़ अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, राइट, इफ आई ड्रॉ हियर अ ट्रायंगल, तो सी अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, सो देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। अब इफ़ यू वांट टू फ्लिप वर्टिकली, सी अगर मैं यही डायरेक्शन यहाँ पर एंगल रोटेट करने की, ठीक है, मैं इसको 90 डिग्री को ना कर दूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूँगा, दिस विल फ्लिप इन दिस मैनर। अब अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके यहाँ फिल की ऑप्शन है, जस्ट जैसे कि ये यहाँ पर इस जगह पर है टूल्स बैलेंस में। तो जस्ट अगर आप अपीयरेंस से इसको डबल क्लिक करो तो यू कैन सेलेक्ट एनी कलर इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर आप कलर चेंजेस करना चाहते हो मैन्युअली तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हो। हेयर इज़ द स्ट्रोक, कि आपकी स्ट्रोक क्या है, और आप अगर स्ट्रोक यहाँ से चेंजेस करना चाहो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट आप यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। हम देख रहे हैं यहाँ पर ओपेसिटी है, तो जस्ट ओपेसिटी से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज इफ आई सेलेक्ट दिस एलिमेंट, चेंजेस हियर। और अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर हमारी है अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट द थिंग इज़ कि आपको हॉरिजॉन्टली अलाइन करनी है। ये आपने जो आर्टबोर्ड लिया हुआ है ना, जैसे सपोज कि आर्टबोर्ड है हमारी, मैं अभी टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और इस एलिमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारी सेफ रही। इफ आई डिक्रीज दिस, देखो आप अगर इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन लेफ्ट करना चाहो तो ये स्क्रीन के सबसे लेफ्ट में आ जाएगी एज द नेम सजेस्ट। और हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर, दिस विल बी इन सेंटर। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन राइट करना चाहो तो दिस विल बी हियर, एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन वर्टिकली अप एंड इट विल बी इन द वर्टिकली अलाइन इन सेंटर। तो वर्टिकली अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वर्टिकली अलाइन सेंटर भी करूँगा एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर भी करूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। एंड अनदर इज वर्टिकल अलाइन बॉटम, ठीक है। ये हमारी ऑप्शन सी। अब हम आते हैं टेक्स्ट पैनल्स में, ठीक है। तो टेक्स्ट कैरेक्टर पैनल्स में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में मेनली हमारे टेक्स्ट के लिए कैरेक्टर होती है। सपोज़ आपको कोई भी फॉन्ट चेंजेस करनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप फॉन्ट को सेलेक्ट करके चेंजेस ला सकते हो। एंड हियर इज़ अ टेक्स्ट फॉन्ट साइज, ठीक है, आप इस तरह से फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एंड हियर इज़ द लीडिंग डिस्टेंस। लीडिंग डिस्टेंस क्या होती है कि ये दोनों एक, जैसे सपोज कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन, तो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है, ठीक है। अगर मान लो आप चाहते हो कि बस ये वाली लाइन जो है ना, ये बस डाउन साइड जाए, लीडिंग इसकी ज़्यादा हो, तो बस इसको आप सेलेक्ट करो और इस तरह से आप इंक्रीज़ करोगे ना, देखो इस तरह से स्पेसिंग आएगी। आप बजाय कि आप इस पर एंटर भी प्रेस करके एक लाइन इसको नीचे ला सकते हो, लेकिन आपको जिस हिसाब से आपकी स्पेसिंग चाहिए होगी उस हिसाब से आप लीडिंग दे सकते हो यहाँ पर। द अनदर थिंग इज हियर इज की कर्निंग। कर्निंग क्या होती है ना कि दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। एक कैरेक्टर ये हो गई और सपोज कि ये एक कैरेक्टर हुई, तो सारे इन दोनों के बीच में ना, जस्ट आप सपोज कि आपने बस इसको सेलेक्ट करा तो यू विल सी द डिफरेंस कि अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँ और इसको मैं ऑटोमेटिक नहीं करके ज़ीरो कर दूँ, ठीक है,
और इफ आई इंक्रीज, सी, तो ये होती है ट्रैकिंग, ठीक है। तो ट्रैकिंग इज द थिंग कि आप इसको, ये दोनों कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज करते हो, बट कर्निंग होती है हमारी एक कैरेक्टर के लिए। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट करा और आप अगर इसको करो ना, ओके, वी कैन सेलेक्ट द ट्रैकिंग ऑप्शन फ्रॉम हियर। तो हमें इसके लिए ट्रैकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अनदर नेक्स्ट ऑप्शन इज कि यहाँ पर जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसकी डिज़ायर्ड मतलब कि हैवी है या फिर बोल्ड है, सेमी बोल्ड है, तो एक पर्टिकुलर फॉन्ट की कुछ पर्टिकुलर नेम होती है। तो जैसे कि हमारे पास सैंस सेरिफ होती है, राउंडेड फॉन्ट्स होती हैं, सेरिफ फॉन्ट्स होती हैं, तो ये सारी फॉन्ट की फैमिली टाइप होगी और इसके हिसाब से आपको बहुत सारी फॉन्ट्स मिलेगी। तो आप अगर फॉन्ट सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहो ना उस तरह की, तो आपको वो फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जस्ट यू हैव टू डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट, तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी एंड द फॉन्ट विल बी यूज्ड एवरीवेयर इन एनी सॉफ्टवेयर विच विल यूज़, ठीक है। आप अगर इसको सेलेक्ट करो ना, जी, अब यहाँ पर हमारी कुछ है लाइन की, लाइक एरिया टाइप है यहाँ पर कि सेंटर में आनी है या फिर डाउन साइड आनी है या फिर जस्टिफाई होनी है। अब बुलेट्स एंड नंबरिंग, नेम सजेस्ट के बुलेट यहाँ पर हो जाएगी, नंबरिंग है तो नंबरिंग हो जाएगी, राइट। अलाइनमेंट के लिए मैंने पहले ही आपको बताया ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें और भी कई चीज़ें, लाइक सपोज़ आप अगर कोई नेम ही क्यों ना, आप सपोज़ फार्मूला लिखना चाहते हो, ठीक है, CO2, ठीक। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो 2 है ना, सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट की तरह काम करे, तो हियर इज़ द ऑप्शन 3 और मोर ऑप्शन। तो यहाँ पर और भी सारी ऑप्शंस आएंगी कि देखो ये ऑल कैपिटल्स, ठीक है, ऑल कैप्स, ये सारी स्मॉल कैप्स है। यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी। अगर आप सब्सक्रिप्ट चाहते हो, ठीक है, CO2 लाइक दिस विल बी इन द सब्सक्रिप्ट, तो यू कैन सी हियर। अब इसी तरह से आप और भी ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर। सपोज़ कि आप इसको रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, ये न्यू फीचर आई हुई है इन 2024 एंड सी आपकी इसके बीच की स्पेसिंग हो गई, आपकी लेडिंग यहाँ तो वर्क नहीं करेगी, बट यू कैन सी है, ठीक है। इसको आप इंक्रीज ऊपर भी ले जा सकते हो कोई भी, ठीक है। इसके बीच में आप लाइन चाहते हो, है ना। आप अगर इस तरह से सब सी प्रॉक्सिमिटी गाइड्स आर देयर, ठीक है। तो ये हमारी लाइक प्रॉपर्टीज़ पैनल्स होगी, है ना। अब हम आते हैं अपने लेयर्स पैनल पे। इफ़ आई गो हियर, तो लेयर पैनल, तो विंडोज़ में हम देखेंगे ना कि हमारी लेयर पैनल्स आएंगी। सो इफ़ आई क्लिक हियर, तो हम देख सकते हो कि यहाँ पर लेयर पैनल, तो लेयर पैनल हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। ट्रैक करके वी कैन मैनुअली, मतलब हम अपने हिसाब से इसको, लाइक सपोज प्रॉपर्टीज़ की पैनल यहाँ पर है, ठीक है, हम ट्रैक करके यहाँ लाते हैं, लाइब्रेरीज भी यहाँ ला सकते हैं। तो वी आर ऑन लेयर, ठीक है। अब सपोज आप कोई भी एलिमेंट बना रहे हो, ठीक है, आपने ये ट्रायंगल ही क्यों ना बनाया हो, ठीक है। तो सपोज आप इस पर कुछ कलर चेंजेस करोगे, आपने कुछ और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, आपने कुछ पॉलीगन शेप बनाई, सी। तो लेयर पैनल क्या है कि लेयर बाय लेयर आप जैसे फोटोशॉप में काम करोगे ना, तो बात क्या है कि हम ना फोटोशॉप पे कोई भी अगर एलिमेंट को, जैसे कि मैं फ्रीली यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मूव हो पा रही है। बट इन फोटोशॉप क्या है कि आपको लेयर वाइज काम करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ़ यू विल बी इन द अनदर लेयर, तो सपोज ना कि आप ये दूसरे लेयर पे हो, ठीक है, और ये आपके बिहाइंड लेयर में है, तो आप अगर उस टाइम फोटोशॉप में सेलेक्ट करोगे तो दैट विल नॉट वर्क, मूव नहीं कर पाएगी। बट देयर इज़ द ऑप्शन कि सारे मतलब लेयर्स एक साथ ही आप एक बार में मूव कर सकते हो। बट हेयर इज़ द फीचर इन इलस्ट्रेटर कि आप सारे जितने भी लेयर वाइज, देयर इज़ नो टेंशन ऑफ लेयर वर्क, ठीक है। दिस इज़ फॉर कन्वीनियंस कि आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो इस हिसाब से। एंड दिस आर ऑल दिस टूल्स, कुछ जो ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ टूल्स यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है, सिंबल होगी, पेंट ब्रश होगी, लेकिन ये सब सारी क्या काम आती है, वी विल सी वॉच इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड थैंक यू।